नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 गणित का पेपर है, सेट बी के बारे में बात करेंगे। और इसी वीडियो के माध्यम इसी चैनल के माध्यम से आपको सेट ए भी आपको मिलता रहेगा, देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं सेट बी वाले पेपर के बारे में। आंसर की आपको बताएंगे, कमेंट्स में ये भी बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पेपर के बारे में, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं आज। दोस्तों ये आपका पेपर विषय गणित है, बी सेट वाला पेपर है। कौन सा सेट वाला है? बी सेट वाला। 75 नंबर का है, 3 घंटे का टाइम था और आज पेपर हुआ है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपने अपने प्रश्न पत्र है, जो पेपर है वो आप मिलान करके आप कॉमेंट्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ये रहा। तो हम पहले नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हम बात करते हैं पहले नंबर राइट आंसर क्या आएगा बेटा जी आपका, कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले में राइट आंसर आपका ड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ध्यान रखना, साथ में डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में है, तो आप उसमें ब उतरा जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में बी आ जाएगा। उसके बाद हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में राइट आंसर क्या आएगा बेटा जी आपका, द हो जाएगा और इसमें डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर में, कि द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। तो 4 नंबर में ए होते हैं, 2 इसमें ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, कि शंकु का आधार होता है। तो शंकु किस टाइप का होता है? स वर्ताकार होता है। उसके और इसमें इंग्लिश मीडियम वाले में सर्कुलर, सी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं खंड ब के बारे में। तो खंड रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें बात करते हैं उस जीव को वर्त के केंद्र से होकर जाती है, वर्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, व्यास। ठीक है, 2 नंबर में बात करते हैं 2 की। 2 में आएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा 2 नंबर में। 3 नंबर की चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 105 डिग्री हो तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा? 75। क्या आएगा? 75 डिग्री। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, जो आपके साथ शिक्षा उपकर की इस राशि पर लगाया जाता है। क्या? आयकर, इनकम टैक्स। क्या आएगा यहाँ पे? आयकर आएगा, इनकम टैक्स। फिर 5 नंबर की बात करते हैं, कि यदि किसी रेखीय समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तब रेखाएं होगी प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या होगी? प्रतिच्छेद रेखाएं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स की बात करें, खंड स की बात करते हैं। तो सत्य और असत्य करना है। दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है, असत्य। तो फाल्स आ गया, पहला में फाल्स आ गया। किसी समकोण त्रिभुज कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य, ट्रू आ गया। उसके बाद 3 नंबर में यस है, सावधि जमा खाता में आवर्ती जमा खाता की तुलना में कम ब्याज मिलता है। तो उसमें 3 नंबर में असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। 4 नंबर की बात करते हैं कि एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे परस्पर लंबवत होते हैं। तो 4 नंबर में क्या आएगा? सत्य। तो टी हो गया, टी आ गया। 5 की बात करते हैं। तो 5 में क्या है? यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात हो तो बी को तृतीय अनुपाती कहते हैं। तो इसमें क्या है? 5 नंबर में असत्य। फिर बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। बहुपद अक्ष स्क्वायर पर अक्ष स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो 2 का, 3 का, फिर 4 का है, फिर 4 का √2 + 1। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फिर 5 का है कि एक रेखा बिंदु 1 2 और 5 और 0 से गुजरती है तो इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। फिर 6 नंबर का निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। तो एक बेलन 7 का है कि एक बेलन के आधार पर। तो आपको 6 तक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो 2 से लेकर 6 तक आपको आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ।
दोस्तों ये रहा 2 का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का योगफल m गुणनफल इस प्रकार होगा। आगे हम जानते हैं कि यदि किसी गुणा की द्विघात बहुपद तो इस प्रकार से हल होगा। पर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, उसके बाद में ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे ऐसा होगा। फिर 3 नंबर का मान आपको ऐसा ज्ञात करना है कि साइन 35 है, साइन को कोस 55 है प्लस कोस 55 डिग्री फिर उसमें में साइन 35। ठीक है, तो हम जानते हैं इस प्रकार आपको उसको सोल्व करना है। 2 का आ गया। फिर प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर 7 नंबर क्वेश्चन के एक बेलन के आधार के त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और उसके बाद 8 नंबर है, तो एक सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणन होगा। फिर 9 का है, फिर 10 का है। तो 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, 7 से 10 तक 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, सभी का आंसर हम आपको बात करते हैं। ये रहा दोस्तों 7 नंबर का जो आंसर था वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस प्रकार होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझा सकते हो कि हाइट 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब मानते हैं कि भाई कैलकुलस करना भी है इसमें सब, ये यहाँ पे पूरा हो गया। फिर 8 नंबर का स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पे 8 नंबर का है। फिर 9 नंबर का सिद्ध करना आपको, तो यहाँ पे उनका हल मिलेगा। फिर 10 नंबर का कि वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल -7 है, मूल 5 और -7 है, तो वर्ग समीकरण सामान्य ये होगा। इस प्रकार से ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूलधन 3000 रुपये है, पर 5% ब्याज दर की दर में 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निम्न सारणी से प्रदर्शित करना आपको। और उसके बाद में अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 12 नंबर का, यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और अथवा भी देखने को मिलेगा। फिर 13 नंबर का निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। तो अथवा भी आपको देखने को मिलेगा कि निम्न सारणी माध्य ज्ञात करना है इसे। फिर आपको 14 नंबर का सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है हुई एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ठीक है, उसके बाद ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो अथवा में आपको देखने को मिलेगा। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन नंबर, बड़ा 5 नंबर 15 नंबर में भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये 16 नंबर है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस प्रकार का ये प्रश्न आपका आज का है। कमेंट में ये बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में वहाँ पे बात कर लेना, पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।